अगर आपने क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन में मोटी कमाई की है और उसको आप टैक्स के हिसाब से कैसे देखें और उसमें आप टैक्स कैसे चुकाएं अगर आप टैक्स के अंडर में आते हैं तो। हाय गाइस, मेरा नाम है विकास साहा और वेलकम टू माय चैनल। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगे तो ज़रूर इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और औरों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी ये जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसी करेंसी है जिसमें दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर दिया है और कर रहे हैं और सिर्फ 2021 में ही सिर्फ इंडिया में कई बिलियंस ऑफ रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट हो चुके हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात इसमें ये है कि ज़्यादातर परसेंटेज ऑफ पीपल जो हैं वो बहुत ही यंग हैं। यंगस्टर्स इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें हम लोग टैक्स कैसे चुकाएं अगर हम लोग टैक्स के अंदर आते हैं तो। देखिए, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अगर हम लोग इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कुछ भी क्लियरिटी नहीं है कि हम लोग इस पे टैक्स कितना चुकाएंगे, कब चुकाएंगे और कैसे चुकाएंगे। लेकिन अगर हम लोग इनकम टैक्स एक्ट को अगर ध्यान से समझें तो उसमें एक चीज़ उसमें कही गई है कि जो जितनी भी हम लोगों की कमाई है, जो भी हम लोग बिज़नेस करके प्रॉफिट कमाते हैं, उस सारी की सारी चीज़ों पे हम लोगों को टैक्स चुकाना पड़ेगा। सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे हम लोगों को टैक्स नहीं चुकाना है जिन चीज़ों को सरकार ने एक्सक्लूड करके रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि एग्रीकल्चरल प्रॉफिट मान लीजिए, एग्रीकल्चरल इनकम मान लीजिए, उस पे अगर सरकार कहती है कि हम लोग कोई टैक्स नहीं लेंगे तो एग्रीकल्चरल इनकम पे सरकार कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगाएगी, आप चाहे जितना भी आप कमाई कीजिए उसमें। तो पहली बात तो साफ़ हो गई कि क्रिप्टो करेंसी में अगर कोई किसी भी तरह का अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं तो उसमें आपको टैक्स तो चुकाना ही पड़ेगा। तो टैक्स कैसे चुकाना पड़ेगा? अगर आप क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा खरीद बेच कर रहे हैं तो सरकार भी मान लीजिए इनकम टैक्स वाले जो हैं ये मान लेंगे कि आप इसका बिज़नेस करते हैं और आपका जो ये बिज़नेस है और जिसमें कि आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी और वो भी फाइल होगी। और अगर आप मान लीजिए कि आप अपना जो क्रिप्टो करेंसी है उसको आप ख़रीद के आप रख लिए और उसको बेचें नहीं, कई सालों बाद अगर आप बेचें तो वो ये मान लेंगे कि ये आपका जो है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए किया गया है। मान लीजिए कि आपने जो है अपना इन्वेस्टमेंट किया और उसको 3 साल के ऊपर टाइम पीरियड के बाद आपने अगर उसको बेचा तो वो आपका जो है ना लॉन्ग टर्म पीरियड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट मान ली जाएगी। और उसमें जो है आपको जब आप 3 साल बाद बेचेगा ना तो उसमें आपको जो है 20% के हिसाब से कैपिटल गेन के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। और मान लीजिए कि अगर आप 3 साल से पहले अगर आप बेच देते हैं तो वो आपका जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो भी इनकम टैक्स रेट के हिसाब से जो भी टैक्स आता है उस हिसाब से आपको आपके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगेगा। हालांकि इसमें अलग अलग प्रोफेशनल्स की अलग अलग राय है। कुछ कहते हैं कि ये जो इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि ये स्पेकुलेटिव बिजनेस है, उस हिसाब से इसे देखना चाहिए। तो ये प्रोफेशनल्स की अलग अलग राय है। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि गवर्नमेंट जितनी भी चीज़ों को एग्जेम्प्ट करके रखी है या मान लीजिए कि एक्सक्लूड करके रखी है कि उसमें वो लोग टैक्स नहीं लेंगे, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे सरकार जो है टैक्स नहीं लेगी। क्रिप्टो करेंसी में ऐसी कोई बात नहीं है कि उन लोगों ने कुछ भी एक्सक्लूड करके रखा है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो आपको ये मान के चलना होगा कि इसमें आपको टैक्स भरना पड़ेगा। हालांकि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप किसी भी इनकम टैक्स प्रोफेशनल से ज़रूर इस बारे में जानकारी ले लीजिए, क्योंकि ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, इस पर कब क्या न्यूज़ आ जाती है कुछ समझ में नहीं आता है। अचानक से कोई न्यूज़ आ जाती है तो आप जब भी इस पे अगर टैक्स भरना चाहते हैं तो आप किसी प्रोफेशनल से
ज़रूर जानकारी ले लीजिए, ये कम से कम मैं आपको सलाह दूंगा। सो दैट्स इट गाइज़, आज के लिए ये वीडियो इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और औरों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है औरों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।